राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा आप सब पर बनी रहे। मकर संक्रांति आने वाली है और आप सभी को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति से बहुत सारे नियम लिए जाते हैं। इसी तरह मकर संक्रांति पर आप यह नियम ले सकते हैं कि आप चिड़िया को दाना डालेंगे, यानी कि चिड़िया के चुग्गे का प्रबंध करेंगे। इस नियम की संपूर्ण जानकारी और उद्यापन की विधि इसी वीडियो में मिलेगी। यदि आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। मकर संक्रांति से रोजाना पूरे 1 साल तक चिड़िया को कम से कम 1 मुट्ठी दाना डालना होता है। आप अपने हिसाब से दाना कम ज़्यादा कर सकते हैं। यदि आपके यहाँ ज़्यादा चिड़िया आती हैं तो आप ज़्यादा दाना डाल सकते हैं। चिड़िया के दाने के लिए सबसे उत्तम बाजरा होता है, क्योंकि इसका दाना छोटा होता है, इसलिए चिड़िया यह आसानी से खा लेती है। कोई भी छोटी बड़ी चिड़िया बाजरा आसानी से खा लेती है, इसलिए बाजरा सबसे उत्तम है। यदि आप गेहूँ डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा गेहूँ को कूट ले, जिससे उसका दाना छोटा हो जाए। आप चाहें तो टूटा हुआ चावल भी दाने के रूप में डाल सकते हैं। इस तरह आप कोई भी दाना चुन सकते हैं और उसका नियम ले सकते हैं। मैं इस वीडियो में बाजरे का एग्जाम्पल ले रही हूँ, क्योंकि बाजरा बहुत सस्ता है और चिड़िया बहुत खुश होकर खाती है। आइए अब जानते हैं कि चिड़ी चुग्गा लेने की क्या विधि है। मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह नहाकर सबसे पहले भगवान के सामने पूजा पाठ समाप्त कर आप 1 लोटा जल अपने पास रखें। भगवान के सामने आप संकल्प लें कि हे प्रभु, मैं आज मकर संक्रांति से यह चिड़िया को दाना डालने का नियम ले रही हूँ और अब से मैं हर दिन 1 साल यानी अगली मकर संक्रांति तक रोजाना चिड़िया को चुग्गा डालूंगी। इस नियम के लिए आप संकल्प ले सकते हैं। यदि आप किसी दिन दाना डालना भूल जाते हैं या कहीं शहर से बाहर गए हैं तो आप अगले दिन, जितने दिन बीच में आपने दाना नहीं डाला, उतने दिन की 1-1 मुट्ठी करके, जितने दिन आपके मिस हुए हैं उतनी मुट्ठी दाना आप अगले दिन डाल सकते हैं। इस प्रकार आपको 1 साल तक रोज चिड़िया को चुग्गा डालकर यह नियम पूरा करना होता है। अब साल भर के बाद हमें इस नियम का उद्यापन भी करना होता है। उद्यापन के लिए हमें कुछ सामान चाहिए होता है। इसमें सबसे पहले हमें चुग्गा लेना होता है। कम से कम 5 किलो बाजरा आप जरूर दान करें। उद्यापन की सामग्री में सबसे पहले दान करने के लिए बाजरा लेंगे। इसके बाद आप चांदी की चिड़िया लें। यह आपको सुनार की दुकान पर मिल जाएगी। यह आराम से 300-400 रुपये में मिल जाएगी, ज़्यादा महंगी नहीं होती। इसके अलावा आप अपनी सास या जिसे भी आप रिश्ते में बड़े हैं आपसे, उनके लिए ये उद्यापन का सामान देंगे। उसके लिए आप सूट या साड़ी ले सकते हैं। उसी प्रकार श्रृंगार का सामान ले लें। श्रृंगार के सामान को भी आप अपनी इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। दान में आप एक पैंट शर्ट का जोड़ा भी ले सकते हैं और अपनी इच्छा अनुसार दक्षिणा भी ले लें। मिठाई रख लें, रेवड़ी मूंगफली रख लें। और रेवड़ी मूंगफली देना बहुत शुभ माना जाता है। और इस सारे सामान को रखकर इन पर से जल वार ले। भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो नियम पूरा करने में तो मुझे क्षमा कर दें। साड़ी और श्रृंगार का सामान आप अपनी सास को, ननंद को, जिठानी को या किसी बड़ी सुहागन स्त्री को या पंडिताइन को दे सकते हैं। इस तरह हमारा उद्यापन समाप्त होता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और आप किस चीज़ पर वीडियो सुनना चाहते हैं वह भी हमें बताएं। मिलती हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।